जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में हमको स्लाइड शो के बारे में समझना सीखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बता रहा था कि स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने बहुत सारा स्लाइड बना लिया है, जैसे स्लाइड की संख्या अगर आपका 100 है, 150 है, तो इस तरीके से स्लाइड को हम कैसे शो करा के देखना चाहते हैं, इसका हम सेटअप कैसे करना चाहते हैं, इसके लिए स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे हम आते हैं। तो जैसे ही स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें पहला ऑप्शन लिखा है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। क्या होती है? F5। इसका वर्क क्या है? तो अभी तो स्लाइडों की संख्या हमारे पास 8 है, तो आप आसानी तरीके से पहले नंबर के स्लाइड पे आकर के और आप उसको शो करा के देख सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि स्लाइडों की संख्या अगर 200 हो जाए, 500 हो जाए, तो पहले वाले स्लाइड पे आने में टाइम लगेगा ना। तो ये आपका ऑप्शन मिला है फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आप किसी भी स्लाइड पे आप क्यों ना रहिए, अगर आप 250 वाले स्लाइड पे भी हैं और ओनली F5 बटन दबाएंगे तो वो स्लाइड आपका बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से शो होगा, बीच से शो नहीं होता। ये हमारे फ्रॉम बिगिनिंग का वर्क होता है। और अगला ऑप्शन दिया फ्रॉम करंट स्लाइड। अब इसका क्या प्रयोग है? तो करंट का मतलब ये होता है कि तत्काल में, अगर तत्काल में आप चौथे नंबर के स्लाइड पे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो एक नंबर से हो जाएगा, नहीं, वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आप प्रेजेंट में रुके हुए हैं। तो यही दोनों का वर्क है। जैसे मान के चलिए कि हम यहीं पे हैं और F5 बटन दबाते हैं, तो पहला स्लाइड का नाम क्या है? अबाउट इनपुट डिवाइस। और हम हैं किस नंबर पे? 4 नंबर पे, एमएस ऑफिस वाले पे हैं। यहीं पे F5 बटन आप प्रेस करिए, क्या आया? अबाउट इनपुट यूनिट आया। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है? बिगिनिंग का काम होता है। बिगिनिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से। और वही फ्रॉम करंट पे आते और तब जाकर के करंट का मतलब ये रहता है कि जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंट में रुके हैं बस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होता है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले स्लाइड पे हैं, अब हम चाहते हैं कि यही से स्लाइड हमारा आगे बढ़े, तो शिफ्ट प्लस, कोई दिक्कत? या तो देखिए दो ऑप्शन इसमें दिया है, फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो शुरुआत से स्टार्ट होगा, देखिए, और फ्रॉम करंट यहाँ पे अगर आप आते हैं करंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। दोनों में बस यही अंतर है, लिख लीजिएगा कॉपी में। फ्रॉम बिगिनिंग का शॉर्टकट की F5 होता है और करंट स्लाइड शो का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होता है। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है प्रेजेंट ऑनलाइन। क्या दिया? प्रेजेंट ऑनलाइन। तो प्रेजेंट ऑनलाइन का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ये यूएसए कंट्री का बना हुआ सॉफ्टवेयर है। ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है प्रेजेंट ऑनलाइन वाला ऑप्शन, ये अमेरिका सॉफ्टवेयर का बना हुआ है और अमेरिका कंट्री के आदमी यहाँ से इसका प्रयोग करके देख सकता है। चूंकि हमारे ये यूज में नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसका कुछ प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका कस्टम स्लाइड शो। याद करिए मैंने आपको स्लाइड को ग्रुप बनाना बताया था, कहां पर? स्लाइड को मैंने ग्रुपिंग करना बताया था, सेक्शन वाइज डिवाइड करना। होम टैब में मैंने आपको सेक्शन ऑप्शन के बारे में बताया था, याद है? नहीं याद है? होम टैब में मैंने सेक्शन ऑप्शन के बारे में बताया था, नहीं याद है? नहीं याद आ रहा है? तो हमने क्या बताया था कि हर एक स्लाइड को हम अलग अलग सेक्शन दे सकते हैं। मैंने बताया भी था, बहुत डीपली बताया था कि क्लास नंबर 7 में कै गो स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, क्लास नंबर 8 में कै गो स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, क्लास नंबर 9 में कै गो स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। तो हम स्लाइड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपका स्लाइड, अगर बहुत सारा स्लाइड आपने बनाया है तो वो स्लाइड आपका ग्रुपिंग में हो जाता है। मैंने बताया था सेम उसी तरीके से अगर आप आ जाते हैं सबसे पहले स्लाइड शो में, तो सेम उसी तरीके से आपका दिया हुआ है कस्टम स्लाइड शो। मतलब जितना भी स्लाइड मैंने बनाया है, टॉपिक वाइज कहिए या क्लास वाइज कहिए या टाइम वाइज कहिए, हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं ग्रुप के हिसाब से। इसके लिए कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम शो। कहाँ भेजी है?
या तो मोबाइल चलाओ नहीं तो कंप्यूटर पढ़ लो। आईडी कार्ड भी नहीं लगा है। तो देखिए जैसे ही कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इसमें मात्र दो ऑप्शन हाईलाइटेड है, एक न्यू वाला और दूसरा क्लोज वाला। अब न्यू का प्रयोग क्या है, तो देखिए जैसे हम वहां पे जाकर के सेक्शन को हम क्या करते थे, रीनेम करते थे कि क्लास नंबर 7 है, क्लास नंबर 8 है, क्लास नंबर 9 है। लेकिन जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि बताइए कौन सा स्लाइड आप किस क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने आप ले लिया क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 में पहले स्लाइड के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। पहले स्लाइड का नाम क्या है, अबाउट इनपुट यूनिट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐड कर दीजिए इसको आप, मतलब इस लिस्ट में आप जोड़ते जाइए कि कौन कौन से स्लाइड के बारे में आपको पढ़ाना है। फिर मैंने ले लिया क्लास नंबर 7 में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ाना है, इसको भी आप यहाँ से ऐड करते जाइए। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, तो पहले तो आप ओके करिए और आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। मैंने अभी केवल कस्टम स्लाइड शो के जरिए मैंने केवल एक पार्टीशन बताया और वो भी क्लास नंबर 7। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे टॉप में ही दिखाएगा क्लास नंबर 7। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपने क्लास नंबर 7 में एंट्री किया, आपने बहुत सारा स्लाइड बनाया है, लेकिन मात्र दो ही स्लाइड के बारे में आपको क्लास नंबर 7 में पढ़ाना है, बाकी सारा स्लाइड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना। हाँ बना है आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चों के सामने मात्र वही प्रेजेंट है जिसको कि आपने ग्रुपिंग किया। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लास नंबर 7 ले लेंगे तो क्लास नंबर 7 का ही आपको मिलेगा। पहला लिया था, इसके बाद से दूसरा लिया था, इसके बाद कोई था, तो इसके बाद से स्लाइड आएगा, ब्लैक पट्टी आ जाएगी आपके सामने। मतलब ये आठों स्लाइडों में से दो स्लाइड छांट करके बिल्कुल अलग कर दिया, उसका एक ग्रुप बना दीजिए, जिस ग्रुप का नाम मैंने क्या दे दिया, क्लास नंबर 7। कोई दिक्कत। अब जैसे मान के चले कि क्लास नंबर 7 में आपने पढ़ा लिया, पुनः 8 बजे के बैच में आपको एंट्री करना है और 8 बजे के बैच में पूरे स्लाइड के बारे में नहीं पढ़ा करके केवल तीसरा और चौथा स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो पुनः सेम तरीका, आप कहीं पर भी रहेंगे मतलब उससे नहीं, पुनः आप चले जाइए स्लाइड शो पे और यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे आ जाइए और पुनः कस्टम शो पे आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। क्लास नंबर 7 में तो आपने बना ही दिया, अब क्लास 8 का बनाना है ना, तो पुनः आपको क्या करना है, देखिए पुनः क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8। अब क्लास 8 में मैं पढ़ाना चाहता हूँ स्लाइड नंबर 3 के बारे में, इसको भी ऐड करिए, और स्लाइड नंबर 4 के बारे में इसको भी ऐड करिए। अब यहाँ से ओके करिए। इससे कुछ आइडिया मिल रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे उसका एक ग्रुप बन जाएगा, उसी के ग्रुप के हिसाब से आप बता सकते हैं, उसके अदरवाइज कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए राइट एरो दबाइए, कुछ भी नहीं करेगा, वहीं से हट जाएगा। मतलब ये समझ चुका है कि अगर ये क्लास नंबर 7 में पढ़ाना चाहते हैं तो मात्र हमको दो को प्रेजेंटेशन ओपन करना, पहला और दूसरा। अगर ये क्लास नंबर 8 में जाते हैं तो तीसरा और चौथा के बारे में इनको बताना है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, ग्रुप वाइज मैंने बांट दिया, ताकि क्लास में जाने के बाद अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अभी तो स्लाइडों की संख्या 8 है, तो आप आसानी तरीके से देख करके भी तो बता सकते हैं कि आज की क्लास में केवल हमको इनपुट डिवाइस के बारे में जानना है और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना है। लेकिन मान के चलिए कि क्लास नंबर 8 में आपने एंट्री किया और आपको हेल्प नहीं मिल रहा है कि हमको पढ़ाना क्या है, तो अगर आप इसको डिवाइड किए रहेंगे तो तत्काल में आपने वहां पे क्लिक किया और वही स्लाइड आएगा जिसको आपने मार्किंग पहले से किया हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद से देखिए इसमें और भी ऑप्शन क्या दिया है, कस्टम शो पे अगर आप क्लिक करते हैं और भी ऐड करना है, लेकिन ऐड कब होगा, जब स्लाइडों की संख्या ज्यादा मात्रा में रहेगा तब। कम स्लाइड में आप ग्रुपिंग करेंगे उतना अच्छा नहीं लगेगा, कम में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रुपिंग का इफेक्ट कैसे काम कर रहा है। और भी बढ़ाना है तो और भी आकर के यहाँ पे कस्टम शो पे बढ़ा सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पुनः इस पे क्लिक करिए और यहीं पे एक ऑप्शन आता है रिमूव का, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन दिया है, जैसे एडिट करना चाहते हैं, जैसे क्लास नंबर 7 में आपने पहला स्लाइड लिया है और दूसरा स्लाइड लिया, आपने गलती से पहला और दूसरा ले लिया, इसमें और भी आपको बढ़ाना था
यानी कि आपको 8वें नंबर के स्लाइड के भी बारे में पढ़ाना था, तो आप इसको भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब एडिट हो गया, पहला, दूसरा और 8वें नंबर का स्लाइड आपके सामने आ गए। तो ये आपका क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। हम आसानी तरीके से इसका ग्रुप कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप इसको सेव कर देते हैं फाइल पे आकर के, अगर आप इसको सेव कर देते हैं, तो भी 5 महीने के बाद, 7 महीने के बाद अगर आप उस क्लास में एंट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास नंबर 7th में हमको कौन कौन से स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। ये डिलीट नहीं होता है, जब डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, और जब हटाएंगे वहां से रिमूव करेंगे तभी रिमूव होगा। देखिए, अब अगर आप यहाँ पे आते हैं स्लाइड शो पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो दोनों क्लास आपको दिखा रहा है। जितना भी क्लास ऐड करेंगे उतना क्लास आपको दिखाता जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो है अगला, सेटअप स्लाइड शो। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेटअप स्लाइड शो। मतलब हम किसी भी स्लाइड को शो कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी हम सेटिंग करना चाहते हैं, इसका हम सेटअप तैयार करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको हम करते हैं Shift+F5। किसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F5? करेंट स्लाइड शो, Shift+F5। देखिए, ये ओपन हो गया ना। तो इसमें क्या आपको टाइटल बार कहीं दिख रहा है, स्टेटस बार कहीं दिख रहा है? ये फुल स्क्रीन में हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रीन में कर दें, कि उसमें हमको सॉफ्टवेयर का नाम भी दिखा है और प्लस हमारा स्टेटस बार भी दिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद और आप चले आइएगा स्लाइड शो में, और यहाँ पे आ जाइएगा सेटअप स्लाइड शो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन दिया है। यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ले लीजिए। सेकंड वाला ऑप्शन लेने के बाद बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, तो यहीं पे F5 बटन दबाइए। पहले ऐसे ही दिखा रहा था, चेंज हुआ। देखिए, जैसे राइट एरो दबाएंगे तो सब स्लाइड आपका ऐसे ही दिखाएगा। इसमें आपको जो है स्टेटस बार भी दिखाएगा, प्लस टाइटल बार भी दिखाएगा। और वही, अगर आप इस ट्रिक को आप यहाँ से आकर के हटा देते हैं, अगर हटा देते हैं तो पुनः पहले की अवस्था में हो जाएगा जैसे पहले था। ये भी फुल स्क्रीन वाला ही है, ओके करिए Shift+F5। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, इसमें और भी जो ऑप्शन दिया है, लूप, लूप कंटिन्यू अनटाइल स्केल। मतलब जैसे आपने लैब में प्रैक्टिकल करके आपने देखा होगा कि अगर आप 4 को स्लाइड बनाए हैं, तो जब स्लाइड आप इंसर्ट कराते हैं, तो जब लास्ट स्लाइड होता है तो ब्लैक कलर का पट्टी आता है। अब हम ये चाहते हैं कि ब्लैक कलर का पट्टी आए ही ना, 4 तक दिखाए, पुनः जब 4 इंड हो तो पुनः 1 नंबर से पुनः स्टार्ट हो जाए, मतलब उसी को बार बार रिपीट करे। तो आप इसको आप यहाँ से इनेबल कर दीजिए, ओके करिए। अब देखिए, Shift+F5 दबाते हैं, पहला नंबर का स्लाइड, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया और आठवां हो गया। इसके बाद से ब्लैक पट्टी आनी चाहिए ना, डायरेक्टली 1 नंबर के लेके चला आएगा। और वही अगर आप इसको हटा देते हैं तब क्या होता है, देखिए, मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए, Shift+F5। देखिए यहाँ पे Shift+F5, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया। इसके बाद से आठवां, इसके बाद से 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए ना, ये ब्लैक पट्टी आ जाए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा लूप का वर्क होता है। लूप का मतलब होता है कि किसी स्लाइड को बार बार रिपीट करके देखना, चलाना। तो इसके लिए आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगला दिया है विदाउट नरेशन। अगर आपने किसी स्लाइड में नरेशन लगाया है, तो अगर आप इस पे ट्रिक कर देंगे तो नरेशन आपको दिखाई भी नहीं करेगा। नरेशन मतलब जैसे कुछ आपने नाम वगैरह लिखा है तो। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है विदाउट एनिमेशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखिए, तो विदाउट एनिमेशन, इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए, जैसे मान के चलिए आपने अलग अलग डिजाइन में अलग अलग आपने स्लाइड पे एनिमेशन लगा रखा है, तो एनिमेशन कहाँ से हटाएंगे, मैंने बताया था, एनिमेशन कहाँ से हटाते हैं?
नहीं, रिमूव एनिमेशन नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, पहले किसी एक टॉपिक पे हम क्लिक करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था लेकिन आपको याद नहीं है। देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अभी इस पे कोई एनिमेशन का इफेक्ट नहीं लगा है। लगा है कोई एनिमेशन? कैसे पता चला? और मैं कह दूं इस पे एनिमेशन लगा है तो कैसे पता चलेगा कि नहीं लगा? अरे इस पे नंबरिंग नहीं किया है। एनिमेशन का वर्क होता है, जिस पे आप एनिमेशन लगाएंगे उस पे नंबरिंग करेगा। आप खुद देखिए, मैंने इस डेटा को सिलेक्शन किया और हम चले जाते हैं एनिमेशन टैब पे, और यहां से आकर के हम कोई एनिमेशन ले लेते हैं बाउंस वाला। अभी देखिएगा इसका नंबर कर देंगे, नंबर दिया है, तो इससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि इस पे एनिमेशन का इफेक्ट लगा हुआ है। इसको हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए आप चले आइएगा, सबसे पहले यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पेन। इसी एनिमेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव। आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अब एनिमेशन लगा है तो यहाँ से एनिमेशन हम हटा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन समझिए, अगर हम 8 स्लाइड बनाए हैं तो 8 स्लाइड पे अगर हम चाहेंगे एनिमेशन का इफेक्ट लगाना और हटाएंगे तो टाइम लगेगा ना? बोलिए। और हम किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको हम एनिमेशन नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वैसे एक एक करके हटाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा। अब हम एक बार में चाहते हैं कि एनिमेशन का इफेक्ट हम हटा दें, तो उस ऑप्शन को बस इनेबल कर दीजिए। देखिए ये कैसे संभव होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा। अभी तो एनिमेशन के बारे में तो पता ही नहीं है, एनिमेशन इस पे लगा ही नहीं है, तो चलिए इसमें एनिमेशन हम लगा देते हैं। यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे, और यहाँ पे एनिमेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ से मैंने एनिमेशन दे दिया ये बाउंस वाला। पुनः आप इसको सिलेक्शन करिएगा और इस पे भी कुछ अलग एनिमेशन दे दीजिए, जैसे मैंने ये ग्रो एंड टर्म वाला दे दिया। सब पे अलग अलग इफेक्ट आप लगा लीजिए, इस पे भी मैंने दे दिया देख। फिर इसको भी सिलेक्शन करिए और इस पे भी कुछ अलग इफेक्ट आप दे दीजिए, जैसे कि मैंने फ्लाई इन वाला दे दिया। इस पे जितने बार आप एनिमेशन लगाएंगे उतने बार इसका नंबर चेंज होता जाएगा। इसका समझने का मेन तरीका है। फिर आप इस पे क्लिक करिए, इस पे भी सिलेक्शन करके इसका भी कुछ अलग एनिमेशन आप दे दीजिए। ओके करिए। अब देखिए, अब जैसे मान के चलिए अगर आपसे कह दिया जाए एनिमेशन हटाने के लिए, तो बोलिए आप एनिमेशन पेन पे जाइए, फिर आप यहाँ से बारी बारी से हटाइए। लंबा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन हम चाहते हैं कि अगर एक बार में इसको हटा दें। पहले तो यहाँ से आप Shift+F5 बटन दबा करके देखिए एनिमेशन का इफेक्ट लगा है कि नहीं लगा। सही है ना? अब चाहते हैं कि एनिमेशन विदाउट एनिमेशन हम शो कराएं, तो अगर आपको एक बार में हटाना है तो एक एक करके हटाने की दिक्कत नहीं है। बस केवल आप क्लिक करिए और आप चले आइए स्लाइड शो पे, और यहाँ पे आ जाइएगा सेटअप स्लाइड शो पे, और यहीं से आकर के बस यहाँ पे इसको इनेबल कर लीजिए। अब ओके करिएगा। यही था ना? कैसे आएगा? Shift+ दबाइए, Shift+F5। अरे वैसे भी पता कर लीजिए, नंबर किया ही नहीं है। Shift+F5 लगा एनिमेशन। एक बार में आप एक एनिमेशन को हटा सकते हैं। एक एनिमेशन को नहीं, पूरे स्लाइड पे ये काम करता है। अगर एक बार हटाएंगे तो पूरे स्लाइड पे हट जाएगा, जितना भी आपने एनिमेशन लगाया। हाँ, सब पे हट जाएगा। पुनः लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुनः आप यहाँ पे आ जाइए और पुनः आप एक ट्री को हटा दीजिए, ओके करिए। अब Shift+F5। अंतर समझ में आया? और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कई सारा स्लाइड आपने बना दिया और किसी के सामने प्रेजेंटिंग करना है, तो पता ये चलेगा कि जब आप यही लगा देंगे तो क्या बता पाएंगे। पता चला कि आपको आउटपुट यूनिट के बारे में बताना है, तब तक टॉपिक आपका डायरेक्टली चेंज हो गया, तब कहाँ से आप बता पाएंगे? इसलिए आप एनिमेशन को आप आसानी तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अगला ऑप्शन जो दिया है वो है यहाँ पे डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सिलरेशन। इसका मेन वर्क क्या है? तो देखिए, जैसे आप लैब में केयर किए हैं कि नहीं किए हमको नहीं पता इसके बारे में। जैसे देखिए, जैसे कोई स्लाइड जब आप बना लेते हैं तो कोई ऐसा टेक्स्ट होता है जो बहुत ज्यादा जूम हो जाता है। किसी फिगर को आप लगाते हैं तो फिगर आपका थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा आता है, ऐसे प्रॉब्लम आता होगा।
उसी को, अगर वो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ रही है तो आप यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो पे आकर के अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करेंगे उसी के हिसाब से आएगा वो। अब इसके बाद से यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, देखिए, पेन कलर और लेजर पॉइंटर कलर। तो पेन कलर का क्या प्रयोग है, लेजर पॉइंटर कलर का क्या प्रयोग है। जैसे आपने देखा होगा कि जब लाइव क्लास पढ़ाया जाता है तो उसमें पेंसिल का हम इस्तेमाल करके बताते हैं, मैंने बताया था। जैसे खुद देखिए, मान के चलिए कि हमको इसके बारे में समझाना है, तो यहाँ से एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इसके बारे में ऐसे समझाते हैं ना, बोलिए। लेकिन अगर आप यहां से नहीं लेना चाहते हैं तो पावर पॉइंट ने आपकी व्यवस्था दे रखा है कि आप डायरेक्टली आप यहां से भी पावर पॉइंट से भी इसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं। तो करना क्या है, पहले आप Shift+F5 दबाइए, Shift+F5। अब यहीं पे एक नीचे ऑप्शन आता है, देखिए पेन कलर, देखिए यहां से दिया है। इसके बारे में बताना है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे बता सकते हैं। कीबोर्ड के बारे में जानना है, हार्डवेयर के बारे में जानना है, इसके बारे में आप आसानी तरीके से बता सकते हैं। दिया है, इसमें एक लेजर वाला ऑप्शन भी दिया है, देखिए इसमें आप लेजर भी चला सकते हैं, इसमें लेजर का भी ऑप्शन दिया है। इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, देखिए पुनः Shift+F5 दबाते हैं और यहाँ पे एक लेजर वाला ऑप्शन भी दिया है आपका, देखिए आप यहाँ से लेजर भी ले सकते हैं ऐसे। इसका प्रयोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय ज्यादा मात्रा में किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को, इतना ही रहने दें, इतना करिए प्रैक्टिकल आप लोग। हाँ, दूसरा पेज ना, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो मैंने जब स्लाइड बनाया था तो इसमें अलग अलग ट्रांजिशन का मैंने यहाँ पे आफ्टर दे दिया था ना, ये सब में आफ्टर वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा, देखो सब में आफ्टर वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा। आफ्टर का मतलब क्या होता है, मतलब माउस ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए। तो यहाँ से ऑन क्लिक लगा दो और इसकी टाइमिंग बढ़ा दो। अब जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक ये स्लाइड हमारा आगे बढ़ेगा नहीं, देखो Shift+F5 दबाते हैं। नहीं बढ़ेगा आगे जब तक कि हम राइट एरो ना दबाएं। राइट एरो दबाएंगे तभी दूसरा आएगा, राइट एरो दबाएंगे तभी दूसरा आएगा, देखो इसके पहले नहीं आ सकता है, मतलब हमको बिना दबाए राइट एरो ये काम नहीं करेगा। जैसे तुम्हारे कहने का मतलब ये ना कि जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमको पढ़ाना या आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ाना और बारंबार ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है, तो चेंज होगा तो हम समझा कैसे पाएंगे। तो आप इसको टाइमिंग को बंद कर दीजिए, आप ऑन क्लिक वाला ऑप्शन हटा लगा दीजिए, मैंने ट्रांजिशन में बताया भी है। ऐसे कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना करिए, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।